अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपकी लाइफ़ में क्या चेंज लेकर के आती है। तो अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भले ही आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक प्राची नाम की लड़की की। बहुत अच्छी होती है पढ़ाई में, बहुत उसके ऊँचे-ऊँचे सपने होते हैं, तो वो पढ़ाई अपनी पूरी करती, कॉलेजिंग करती है, ऊपर से कोर्स जो भी उसे करना था वो करती है। उसके बाद में वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती है। उसके जो कुछ दोस्त होते हैं उन सबके साथ मिल कर के वो ये सोचती है कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं जॉब करूँगी तो मैं छोटी की छोटी ही रह जाऊँगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो इसलिए वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करती है और पहले तो शुरू में अच्छा चलता है, लेकिन वो धीरे-धीरे फ्लॉप होता जाता है। धीरे-धीरे वो बिज़नेस उसका ठप होता जाता है। अब वो बहुत परेशान, धीरे-धीरे उस बिज़नेस से सारे दोस्त निकल चुके थे और जब देखते हैं जैसे दोस्त के नुकसान हो रहा है, तो धीरे-धीरे सब कटने लगते हैं उस बिज़नेस से, अपना-अपना हिस्सा लेकर के, और लास्ट में प्राची बचती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस बिज़नेस को बचा ले, लेकिन वो नहीं बचा पाती है और पूरा बिज़नेस उसका खराब हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा पैसा डूब जाता है उसका। तो वो एकदम डिप्रेशन में रहने लगती है, वो एकदम पागल जैसी होने लगती है कि ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, 5 महीने तक करीब वो मेहनत करती रहती है डेली कि अब शायद चल जाए, लेकिन उसका काम नहीं चलता है और लास्ट में उसका बिज़नेस पूरा बंद हो जाता है। अब वो थोड़े दिन हुए थे, वो डिप्रेशन में रहने लगी, सबसे बोलना-चालना बंद कर दिया, खाना-पीना बंद कर दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अचानक क्या हुआ, एक बार उसको इसकी एक मैम का कॉल आया जो प्रोफ़ेसर थीं, जो लेक्चरर थीं उसके कॉलेज की। तो वो बोलती हैं, "प्राची, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो?" तो बोलती, "बिल्कुल आ सकती हूँ।" तो बोलती, "ठीक है, तुम घर पर आ जाओ मेरे मिलने के लिए।" जब वो घर पर मिलने जाती है तो वो मैम उसे बताती हैं कि मैंने सुना तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे माँ-बाप से, घरवालों से कि तुम डिप्रेशन में रहने लगी हो, तुम फ़ेल हो गई हो। तो उसने बोला कि हाँ मैम, अब बचा ही क्या है, अब मैं तो पूरी तरह से हार चुकी हूँ, पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या बचा है? तो वो बोलती, ठीक है चलो मेरे साथ, तुम मेरे गार्डन में चलो। तो वो अपने गार्डन में लेकर के जाती हैं। जैसे ही जाती हैं तो सबसे पहले गार्डन में एंट्री करने पर जैसे ही एंट्री करते हैं, वहाँ पे एक टमाटर का पौधा होता है जो बिल्कुल सूख चुका होता है, खराब हो चुका होता है। तो प्राची बोलती है कि ये क्या मैम, ये तो मेरी ही तरह बिल्कुल मर चुका है। अब मैम कहती हैं, देखो ये फालतू की बातें मत करो, तुम डिप्रेशन में हो, इस वजह से तुम नेगेटिव बातें कर रही हो। तो वो बोलती, नहीं मैम ये सच है, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं पनप नहीं पाई, मैं अपना स्टार्टअप चला नहीं पाई, मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो वो बोलती हैं कि ठीक है तुम आ गए तो चलो। वो बोलती, नहीं मैम, आपने अपना वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, यहाँ नहीं रुक सकती। तो मैम को लगा ये बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में है, क्योंकि ये तो आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। तो वो बोलती, देखा मैम, आपने इसको खाद दी होएगी, पानी दिया होगा, सारी चीज़ें दी होंगी वो जो कि जो कि इस पेड़ को पनपा दे। तो वो बोलती हैं कि मैम बोलती हैं कि हाँ, मैंने तो किया, लेकिन उसके मुकद्दर में यही था, शायद मुरझाना लिखा हुआ था। तो बोला उसने, ठीक है देखा मैम, यही हुआ। मैंने तो अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन मैं पनप नहीं पाई, मेरा स्टार्टअप नहीं चला, क्योंकि शायद मेरे मुकद्दर में फेल होना ही लिखा है। तो मैम को यकीन हो गया ये तो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में है, ये तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। प्राची मैम से बोलती है, ठीक है मैम, अच्छा मैं चलती हूँ और मुझे जाना होगा। तो मैम बोलती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार बस थोड़ा वक़्त दे दो मुझे। तो प्राची बोलती, ठीक है जल्दी कीजिए, मुझे घर जाना है। वो अपने साथ उसे एक स्टोर रूम में लेकर के जाती हैं और स्टोर रूम का जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, वो पूरा स्टोर रूम लाल-लाल टमाटरों से भरा हुआ था पूरी तरह से। तो प्राची देख के हैरान हो जाती, बोलती, मैम टमाटर का जो पेड़ था वो तो पूरी तरह से सूखा हुआ था, तो ये टमाटर कहाँ से आए? तो मैम ने बोला कि तुमने आगे ध्यान ही नहीं दिया, तुमने आगे मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने सिर्फ वो एक पहला पेड़ देखा जो कि सूख चुका था। तुमने उसके आगे के पेड़ नहीं देखे जिनसे मुझे ये लाल-लाल टमाटर मिले हैं। सूखे तो सारे ही थे, लेकिन उन्होंने फिर से पानी एब्ज़ॉर्ब किया, फिर से खाद एब्ज़ॉर्ब की और जैसे-जैसे मैं मेहनत करती गई, वैसे-वैसे उसमें और ज़्यादा टमाटर आते गए।
तुमने सिर्फ़ एक पौधा देखा जो मुरझा गया, तुमने पूरा डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब ये कभी फल नहीं दे सकता, मुझे कभी इससे टमाटर नहीं मिल सकते, लेकिन तुमने आगे नहीं देखा कि मुझे आगे के पेड़ों से कितने टमाटर मिले हैं कि पूरा स्टोर रूम भर गया है। तो अगर तुम एक बार फेल हुई हो और तुमने हार मान ली, तो तुम सच में हार मान चुकी हो। लेकिन अगर तुम बार-बार कोशिश करती रहोगी, तो एक बार तुम ज़रूर फलोगी। जिस तरह ये सारे टमाटर के पौधे सूख चुके थे, तो मैंने दोबारा मेहनत करी, तो और वो फलते गए हैं। उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा स्टार्टअप अगर एक बार फेल हो गया है, तो तुम हमेशा फेल रहो। तुम कोशिश करती रहो। कभी तो ऐसा होगा कि तुम आगे बढ़ोगी, आगे निकलोगी, तुम्हारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। तो कभी भी पहली बार में निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो करते रहिए, कभी तो ऐसा होगा कि ऊपर वाला आप पर भी मेहरबान होगा। तो बहुत छोटी कहानी है ये, उस प्राची की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम लोग कुछ भी एक बार स्टार्ट करते हैं, कुछ भी शुरुआत करते हैं, तो हमें यही लगता है कि हम हार गए हैं, अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर आप बार-बार कोशिश करते रहते हैं, तो एक बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले छोटे से स्टार्ट कीजिएगा, फिर धीरे-धीरे आप आगे बढ़िएगा और इंशाल्लाह आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।